हेलो मेरी प्यारी सखियों सहेलियों, आज मैं आपको निर्जला ग्यारस की कथा सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि अब निर्जला ग्यारस जो आ रही है तो मैंने सोचा इस बार भजन न गा के और आपको कथा सुनाती हूँ कि मंदिर जाना नहीं हो रहा है तो आप घर बैठे कथा सुनो। तो आपको अगर ये मेरी कथा पसंद आए तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे भी कुछ सुना सकूं आपको। जय श्री कृष्ण, जय हिंगलाज। तो आइए निर्जला ग्यारस की कथा शुरू करते हैं। इस दिन हम लोगों को स्नान आदि करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दिन और रात में संयम नियम का पालन करूंगा और मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई विकलता या मेरे दांतों में पहले से अन्न सटा हुआ रह गया हो तो हे केशव, हे पुरुषोत्तम, आप इन सब बातों को क्षमा करें। निर्जला ग्यारस को सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक हो सके तो मौन रखते हैं, बगैर पानी पिए निगोट व्रत रखते हैं, उसका बड़ा पुण्य मिलता है। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग रखें, जिससे हो सकता है वो रखें, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस दिन एक कोरी मटकी, ढकना, गिलास, गन्ना, पंखी, आम, ओले, खरबूजा श्रद्धा अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन निगोट एवं निर्जल एकादशी करने से पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत करने जितना फल की प्राप्ति होती है। तो ये एक ही ग्यारस करने से पूरे 12 महीने का फल मिल जाता है। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में वक्र नाम की अग्नि थी, इसलिए उन्हें वक्रोदर भी कहा जाता था। और वे जन्मजात शक्तिशाली तो थे ही, नागलोक में जाकर वहां के 10 कुंडों का रस पीने से उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति हो गई थी। इस रस पान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख बढ़ गई थी। सभी पांडव द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते थे, परंतु भीमसेन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके लिए एकादशी का व्रत करना दुष्कर था, क्योंकि उनको भूख ज्यादा लगती थी ना भाई। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल रहते हुए करने को कहा और बताया कि इसके प्रभाव से या इसके निर्जल रहने से तुम्हें पूरे 1 साल की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेश अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं इसको और निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो एक और मैं आपको कहानी सुनाना चाह रही हूँ कि वो पूरे साल की एकादशी करने का फल कितना होता है, तो वो भी आप जान लीजिए। तो मैं एक और आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। गाय लड़के से कहने लगी कि बेटा, मुझे कीचड़ में से फंसी हुई हूँ तो निकाल दो, तुम मुझे हाथ देकर बाहर निकालो। तो वो लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा ठीक है, तुम ससुराल जाओ और तुम वहां पर नहाओगे ना तो आधा गधा बन जाओगे और खाना खाओगे तो पूरा गधा बन जाओगे, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो गाय ने उसको श्राप दे दिया। वह ससुराल पहुंचा। साले कहने लगे, जीजाजी आप नहा कर खाना खा लो। तब वो कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तो साले कहते हैं कि चलो ठीक है, आप खाना ही खा लो। तो वो खाने से भी इनकार कर देता है। तो सब परेशान हो जाते हैं कि जीजाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है
कि आप नहाकर खाना क्यों नहीं खाते। तब वह बोला, ये गाय की बात अपनी पत्नी को पूरी बताता है और गाय ने मुझे श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाना खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तो पत्नी कहती है कि आप नहा लो, तो फिर जैसे भी नहा भी लो और खाना भी खा लो। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी, आपको नहीं छोड़ूंगी। तो वो लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने को तैयार हो जाता है और खाने बैठता है, और नहाने बैठता है तो आधा गधा बन जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो उसकी पत्नी उनको समझाती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरे पति है, इन्हें गाय का श्राप लगा है इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इनके साथ ही विदा कर दीजिए। अब घर वाले गधे के साथ बेटी को विदा कर देते हैं। तो वो गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च कर देती है और 4 आना खुद पर खर्च करती है, और बोझ गधे पर ना ढोती है और खुद उठाती रहती है। तो इस प्रकार वो रोज करती रहती है। तो रानी महलों की खिड़की से रोज ये नजारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, ये ऐसा क्यों करती है। ये एक दिन रानी दासी को भेजकर उसको महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो वो कहती है, रानी तुम वचन दो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी, नहीं तो नहीं बता रही। रानी बोली, मैं वचन देती हूँ बहन। तो वह सारी बात बताती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप से गधा बन गए। तो रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वो बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी हो, पूरी मतलब 12 महीने की, तो 24 एकादशी करी हो तो वो संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तो राज्य में ऐलान करा दिया जाता है कि भाई 24 एकादशी जिसने भी की हो तो वो राज दरबार में आ जाए। तो एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है और जैसे जैसे बुढ़िया के नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आने लगता है। तो बुढ़िया सोचती है कि मैंने पूरी 12 महीने की एकादशी करी है 24। तो बुढ़िया को लालच आ जाता है। तो बुढ़िया एक एकादशी रख लेती है। तो उस लड़के का एक कान गधे का रह जाता है। तो सब कहने लगे कि यह क्या हुआ। तो बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी और मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तो सब कहने लगे कि नहीं माँ, तुमने संकल्प किया था तो सारी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। तो वो बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करवा देता है कि जिनसे बन सके एकादशी करो। तो देखो बहनों कि ये एकादशी का कितना महात्म्य का कितना मतलब बताया गया है, पुण्य कि एकादशी करने से क्या होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब करो, पर ठीक है जिससे हो सके करो। तो ये कहानी यही खत्म होती है। बोलो एकादशी माता की जय।